जय हिंद। मैं राजेश सुथार एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का एक नया टॉपिक के साथ में। तो बायोलॉजी का एक नया टॉपिक है हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हम पता कर चुके हैं कि धमनी और शिराएं क्या होती है। हमें यह पता है कि जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण तंत्र जो कि हार्ट संभालता है, एक बार शुद्ध के द्वारा और एक बार अशुद्ध के द्वारा, तो इस पूरे चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हार्ट की पोजीशन के बारे में बात करें तो जो हार्ट होता है वो क्या करता है कि धमनी के द्वारा हार्ट में जो शुद्ध रक्त होता है उसको विभिन्न बॉडी तक पहुंचाया जाता है, यानी कि विभिन्न टिश्यूज जो कि कोशिका होती है वहां तक पहुंचाया जाता है। जबकि जो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त सिराओं के द्वारा लिया जाता है तथा सिराओं के द्वारा उसे हार्ट तक पहुंचाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो धमनियां होती है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो सिराएं होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। यदि हार्ट की पोजीशन की बात की जाए तो ये 4 कोष्ठकीय होता है, यानी कि 4 चैम्बर का होता है। यदि बात की जाए हार्ट की तो हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हम एवरेज वजन की बात कर रहे हैं, मेल फीमेल के एवरेज वजन की। तो एवरेज वजन की बात करें तो लगभग 300 ग्राम का होता है। ये 300 ग्राम का होता है, लेकिन शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लगभग 1 मिनट में ही 5 लीटर ब्लड को पूरे शरीर में कॉम्प्रेस करता है, यानी कि पहुंचाता है। तो हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से ये छोटा होता है, लेकिन 5 लीटर ब्लड को पूरे शरीर तक किस प्रकार से धमनी और सिराओं के द्वारा पहुंचाता है। यदि इसकी मांसल की बात की जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है। जैसे कि हमारे जो जीभ होती है उस जीभ में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का नहीं पाया। ये केवल मांस के द्वारा बना हुआ एक छोटी सी आकृति का हृदय होता है। हम हृदय घात के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हार्ट अटैक भी आते हैं। तो पहले इसके पोजीशन की बात करें। यदि आप अपनी मुट्ठी को बंद करोगे तो इसी हिसाब का आपको हार्ट दिखाई देगा, जिसमें कि 2 आलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। अब इसके पोजीशन की बात करें तो पोजीशन किस प्रकार से, यदि यहाँ पर आप लंग्स की बात करते हो, फेफड़ों की बात करते हो, तो 12 जोड़ी फेफड़े होते हैं। तो यहाँ पर देख लेना आप किस हिसाब से। तो ये आपके पास फेफड़े हैं, ठीक है। लंग्स है, यहाँ पे टिश्यूज है, तो इसमें क्या होगा, हम सांस लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एक लेफ्ट साइड होगा ये राइट साइड होगा। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा खांचा बना हुआ होता है, यहाँ पर हार्ट उपस्थित होता है। तो अगर पूछा जाए कि हार्ट कहाँ पर स्थित होता है तो लेफ्ट साइड में होता है। यदि इसके एवरेज वजन की बात की जाए, तो इसका वजन लगभग 300 ग्राम का होता है, लेकिन शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए। अब हम हार्ट के बारे में देखेंगे किस प्रकार से कौन से भाग में शुद्ध रक्त बहता है और कौन से भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। तो सिंपल से वे में इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो इसमें 4 चैम्बर कौन कौन से हैं तो देखो जरा। जो यहाँ पर है वो दाया आलिंद, ये है बाया आलिंद, ये है दाया निलय और ये है बाया निलय, जिसे लेफ्ट और राइट कहते हैं। किस प्रकार से इसमें रक्त का परिसंचरण होता है तो सर्वप्रथम जो लंग्स या फिर कोशिकाओं या फिर टिश्यूज के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसको सिराओं के द्वारा पहले हार्ट के अंदर लाया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि जो हार्ट होता है उस हार्ट यानी कि हृदय के अंदर सर्वप्रथम जो रक्त प्रवेश करता है वो कहाँ पर करता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो सिराएं होती है, हम जानते हैं कि जो सिराएं होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त ट्राइकस्पिड यानी कि जो एसवीसी और आईवीसी, यानी कि एसवीसी और आईवीसी क्या होते हैं। एसवीसी का मतलब होता है सुपीरियर वेना कावा और आईवीसी का मतलब होता है इंफीरियर वेना कावा के द्वारा अशुद्ध रक्त को पहले दाएं आलिंद में प्रवेश किया जाता है। अशुद्ध रक्त को पहले किस में प्रवेश किया जाएगा, दाएं आलिंद में। कहां से लेके आए, जो टिश्यूज थे उनके पास से, यानी कि लंग्स के पास से। यहां से आने के बाद सीधा रक्त का प्रवाह होता है किसमें, दाया निलय में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का पहले कहां पर जाता है तो पहले महाशिरा के द्वारा ट्राइकस्पिड यानी कि जो एसवीसी और आईवीसी यानी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा अशुद्ध रक्त को पहले दाया आलिंद में भेजा जाता है। फिर दाया आलिंद से कॉम्प्रेशन होने के बाद में सीधा जाता है दाएं निलय में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो यहाँ पर आपके पास में दाया आलिंद और जो दाया निलय होता है उसके मध्य कौन सा वाल्व लगा हुआ होता है।
तो जो ये आलिंद और नीले के बीच में जो वाल्व लगा हुआ होता है उसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। कहाँ से जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा आलिंद से नीले में गमन करता है कौन सा? अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त यहाँ से फुफ्फुस धमनी के द्वारा सीधा फेफड़ों में जाता है। अब इसका नाम फुफ्फुस धमनी क्यों है? क्योंकि ये फेफड़ों यानी कि लंग्स तक जाएगा। अब ये लंग्स तक जाने के बाद सीधा फुफ्फुस धमनी में जाएगा। बट यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर धमनी लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि जो धमनी है उसमें से हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि यहाँ पर तो अशुद्ध रक्त है। तो ये एक प्रकार का अपवाद होता है। हमने आपको सीरा और धमनी के बारे में पढ़ाया था, तो इस अपवाद के बारे में भी पढ़ाया था कि जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये सीधा जाएगा लंग्स के पास में, सीधा जाएगा किसके पास में? लंग्स के पास में। अब ये लंग्स के पास में जाने के बाद ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में जो टिश्यूज या फिर जो होगी आपके पास में कोशिकाएं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि जो ऑक्सीजन जो कि प्योर होगा उसको अंदर डाल दिया जाएगा। यदि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसमें ऑक्सीजन है। यदि ऑक्सीजन है तो वो कैसी है? शुद्ध रक्त है। अब शुद्ध रक्त को कहां पर डाला जाता है? फुफ्फुस सिरा के अंदर। अब फुफ्फुस सिरा के अंदर जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड फुफ्फुस सिरा के द्वारा जाती है। अब यहाँ पर एक और कॉम्प्लिकेटेड सीट हो गई कि सर जी आपने बताया था कि जो सिरा होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि यहाँ पर सिरा लिखी हुई है तो इसमें से ऑक्सीजन युक्त है। लेकिन मैंने आपको ये अपवाद के तौर पे बताया था कि जो फुफ्फुस सिरा होती है वो एक प्रकार का क्या है? अपवाद है। तो अपवाद के तौर पर ये फुफ्फुस सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको कहाँ पर जाएगी? दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद के बाद में यहाँ से जाने के बाद ये सीधा जाएगा किसमें? बाया निलय में। अब बाया निलय में किस प्रकार से जाता है? तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो बाया आलिंद और बाया निलय होता है वो कौन से कपाट के बीच में स्थित होता है, यानी कि इसके बीच में वॉल्व कौन सा होता है? तो इनके मध्य बाइकस्पिड वॉल्व होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्या था कि जो हार्ड होता है वो फोर्थ चैम्बर होता है। तो जो फोर्थ चैम्बर है उसमें जो हार्ड के अंदर जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है वो कौन से चैम्बर में आता है? फर्स्ट चैम्बर में। फर्स्ट चैम्बर कौन सा था आपके पास में? दाया आलिंद। तो दाया आलिंद के अंदर गया। अब दाया आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा किसमें गया? दाया निलय में। अब दाया निलय से सीधा गया फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में, और लंग्स में से ऑक्सीजन को लेकर सीधा फुफ्फुस सिरा के द्वारा ये गमन करेगा, ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त का गमन कराएगा। अब ये शुद्ध रक्त का गमन कराने के बाद बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा बाह्य निलय में प्रवेश करता है। बाय को लेफ्ट कहते हैं और जो दाया लिखा उसको राइट कहते हैं, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कौन से पार्ट में शुद्ध रक्त बहता है और कौन से पार्ट में अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप बता सकते हो कि अशुद्ध रक्त हृदय के किस पार्ट में बहता है? तो हमेशा जो राइट पार्ट होता है, जो कि दाया भाग होता है, उस दाया भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जबकि जो आपके पास में बाया भाग यानी कि लेफ्ट भाग होता है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हार्ट का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर आपको करा दिया गया है। एक बार वापस समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हार्ट का जो परिसंचरण होता है वो किस प्रकार से होता है। अब देखो जरा, यहाँ पर हार्ट में जो रक्त था वो कितनी बार गुजरा? 2 बार गुजरा। एक बार तो शुद्ध के रूप में, एक बार अशुद्ध के रूप में। इसलिए जो हृदय का रक्त परिसंचरण होता है उसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो यही कारण होता है कि इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि हार्ट के अंदर हमेशा जो रक्त होता है वो 2 बार परिसंचरण करता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल अपवाद याद रखना है। अपवाद क्या याद रखोगे? जो फुफ्फुस धमनी होती है उस फुफ्फुस धमनी के अंदर जो अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो फुफ्फुस सिरा होती है उसके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। यदि अशुद्ध रक्त की बात की जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, जबकि शुद्ध रक्त की बात की जाती है तो वो ऑक्सीजन युक्त होता है। तो हार्ट बीट बिल्कुल ही सिंपल होता है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, हमने फुफ्फुस सिरा के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त को यहाँ तक पहुंचाया, किसमें? बाह्य आलिंद में। अब बाह्य आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा होते हुए सीधा किसमें जाएगा? बाह्य निलय में। अब बाह्य निलय में क्या होगा?
अब ये बाह्य निलय है, अब इस बाह्य निलय में सारा रक्त आ चुका है, ब्लड आ चुका है। अब क्या करेगा, जो बाह्य निलय है वो बाह्य निलय रक्त को पंप करेगा, यानी कि कॉम्प्रेचर करेगा, यानी कि बहुत ही पंप करेगा, यानी कि संकुचन होगा, इसमें कॉम्प्रेशन होगा। यदि संकुचन होगा तो इसकी क्या खासियत होनी चाहिए, आप ही बताओ। यहाँ पर जो आपके पास में आलिंद थे, उन आलिंद की दीवारें छोटी होती है, जबकि जो निलय होते हैं उस निलय की दीवारें बड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो निलय होते हैं वो निलय ही तो सभी फेफड़ों तक और पूरी बॉडी तक रक्त को पहुंचाते हैं। उन्हें कॉम्प्रेचर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, यानी कि पंप बहुत ज्यादा करना पड़ता है। यदि इनकी दीवारें बहुत पतली होगी तो वो तो वही का वही फट जाएगा। इसलिए हमेशा आलिंद की अपेक्षा निलय की दीवारें मोटी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी मोटी मोटी दीवारें बनाई हुई है। तो इसकी दीवारें हमेशा क्या होती है, मोटी होती हैं। इनकी दीवारें क्या होती है, हमेशा मोटी होती हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा कि किसकी दीवारें मोटी है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से भाग की दीवारें सबसे अधिक मोटी होती है। जो दाया नीला होता है उस दाया नीला ने तो केवल फेफड़ों तक रक्त को पहुंचाता है, जबकि जो बाया नीला होता है ये पूरी बॉडी में रक्त को पहुंचाएगा। यहाँ से कंप्रेशन होगा और यहाँ से जाते हुए सीधा महाशिरा में जाएगा, महाधमनी में जाएगा, यानी कि अरोटा में जाएगा। अब अरोटा में जाने के बाद पूरी बॉडी को रक्त पहुंचाएगा, पूरी बॉडी को रक्त पहुंचाएगा। जो हमारी बॉडी है ना, इस पूरी बॉडी को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, पूरी बॉडी को रक्त पहुंचाने का कार्य कर रहा है बाह्य निलय। इसलिए जो बाह्य निलय की जो दीवारें होती हैं वो दाह्य निलय की अपेक्षा 3 या 4 गुना मोटी होती हैं, क्योंकि जो आपके पास में बाह्य निलय है उसको तो पूरे बॉडी तक रक्त पहुंचाना है, इसलिए उसकी दीवारें हमेशा क्या होती है, मोटी होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हार्ट काम करता है और किस हिसाब से इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो एक बार वापस समझ लेते हैं किस हिसाब से काम करता है। पहले क्या हुआ, सुपेरियल वेना कावा या फिर इन्फेरियल वेना कावा के द्वारा जो आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था उसको पहले आलिंद में भेजा जाता है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद के बाद में ट्राइकोस्पिड वाल्व के द्वारा दाएं निलय में भेजा जाता है। अब दाएं निलय संकुचन करता है, कॉम्प्रेशन करता है, कॉम्प्रेशन के द्वारा सीधा यहाँ से फुफ्फुस धमनी में भेजा जाता है। यहाँ पर फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है, जबकि हमेशा धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, इसका नाम ही है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स यानी कि फेफड़े। तो फेफड़े तक फुफ्फुस धमनी के द्वारा रक्त को भेजा जाता है और वहां से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शिराओं के द्वारा लेकर आया जाता है, जिसे फुफ्फुस शिरा कहते हैं। अब जो फुफ्फुस शिरा होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, बट यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि जो फुफ्फुस शिराएं होती हैं वो कैसी होती है, शुद्ध रक्त युक्त रक्त को हृदय तक लेकर आती है। तो यहां से फुफ्फुस शिरा के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहले किस में लाया जाएगा, बाह्य आलिंद में। अब बाह्य आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा सीधा बाह्य निलय में भेजा जाता है। चूंकि बाह्य निलय होता है उसकी दीवारें दाह्य निलय की अपेक्षा 3 या 4 गुना मोटी होती है, क्योंकि क्योंकि जो बाह्य निलय होता है उसको ही पूरी बॉडी को रक्त पहुंचाना पड़ता है, पूरी बॉडी तक रक्त को पहुंचाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, कॉम्प्रेशन करेगा। यदि यहाँ पर ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा तभी तो पूरे बॉडी तक रक्त को पहुंचाएगा। अब ये पूरे बॉडी तक रक्त को पहुंचाता है। तो इस हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि कौन से पार्ट में शुद्ध रक्त बहता है और कौन से पार्ट में अशुद्ध रक्त बहता है। यदि बात की जाए शुद्ध रक्त की तो शुद्ध रक्त हमेशा लेफ्ट पार्ट में बहता है, जबकि जो अशुद्ध रक्त है वो हमेशा राइट पार्ट में बहता है। ये मेरा समझाने का तरीका ऐसा ही है। यदि आपको समझ में आया हो तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो देखो जरा। जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। 4 चैम्बर में 2 तो आलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। आपको समझ में आ चुका होगा। अब पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है कि जो धमनियां होती है उसमें किस प्रकार का रक्त बहता है। तो जो धमनियां होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, और जो शिराएं होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब पहले प्रश्न की बात यह आती है कि पहला जो रक्त होता है वो पहले कहां पर इंटर करता है, यानी कि हार्ट के अंदर इंटर कहां से करता है। तो पहले अशुद्ध रक्त को शिराओं के द्वारा
सिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश कराया जाता है। अब दाएं आलिंद में प्रवेश करने के बाद जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उसके द्वारा सीधा किस में जाता है, दाएं निलय में। पहला क्वेश्चन ये है कि जो हार्ड होता है वो पहले किस में एंटर करता है, तो वो एंटर करता है पहले दाएं आलिंद में। अब दाया आलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सा वाल्व लगा हुआ होता है, तो आपको जवाब देना है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा यहाँ पर आता है। अब ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा आने के बाद जो दाया निलय होता है उसके अंदर कॉम्प्रेशन होता है, संकुचन होता है, पंप करता है। अब पंप करने के बाद ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा, चूंकि फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहेगा, मैंने कहा अपवाद है। अब फुफ्फुस धमनी, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी, यानी कि फेफड़ों तक रक्त को लेके जाएगी और ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस फुफ्फुस शिरा के द्वारा किस में लेके जाया जाएगा, बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में लेके जाने के बाद बाएं आलिंद से सीधा जाएगा दाएं निलय में। बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है जो इन दोनों को अलग अलग करता है। अब यहां से आने के बाद इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रेशन होगा, संकुचन होगा। अब संकुचन होगा तभी तो पूरा ब्लड बॉडी तक पहुंचाया जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो मानव का हार्ट होता है उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो पूरी बॉडी तक रक्त को पहुंचाता है, तो इसका आंसर होगा बायां निलय। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हार्ट के आलिंद का जो दीवारें होती है वो मोटी होती है या फिर निलय की दीवारें मोटी। तो आप खुद ही देख सकते हो कि जो निलय होगा उसको तो पूरे फेफड़ों तक और बॉडी तक रक्त को पहुंचाना है, इसलिए उसकी दीवारें हमेशा मोटी होती है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो दाया निलय और बाया निलय है इसमें से ज्यादा मोटी दीवारें किसकी होती है, तो हमेशा मोटी दीवारें बाया निलय की होती है, यानी कि दाएं निलय की अपेक्षा बाएं निलय की दीवारें 2 या 3 गुना मोटी होती है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी तक इसको रक्त पहुंचाना है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि जो हृदय का अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी के द्वारा होता है। कभी कभी इसके द्वारा ही बीपी लो और बीपी हाई होता है, तथा हम ईसीजी के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस हिसाब से ईसीजी काम करता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि कभी जो रक्त हो, जो हार्ड होता है उस हार्ड के अंदर छोटा सा छेद पाया जाता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अब कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि किसी का हार्ड राइट में स्थित होता है, बट वो राइट में स्थित नहीं होता, वो ज्यादा झुका हुआ होता है थोड़ा सा राइट में, इसलिए उसका हार्ड होता है वो लेफ्ट में ना होकर राइट में होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो हार्ड का वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है और 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो इसी प्रकार इसमें 5 लीटर होता है। 5 लीटर जो ब्लड होता है उस ब्लड को पूरे शरीर तक पंप किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हार्ड की क्रिया विधि क्या होती है। तो एक बार आपको समझ में आ चुका होगा कि हार्ड क्या होता है और हार्ड में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो और भी लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और इसका आपको डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होती है तो उसको भी हम बहुत ही जल्दी अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।